फैसलाबाद में चोर डाकू बेलगाम। रवा साल डकैती और चोरी की 86 करोड़ 13 लाख रुपए मालियत की वारदातें रिपोर्ट हुई। वारदातों में गाड़ी चोरी और मवेशी चोरी के वाकयात शामिल हैं। रवा साल सवा 5 करोड़ 18 लाख की मोटरसाइकिलें और 3 करोड़ की कारें चोरी हुई। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में चोर और डाकू बेलगाम नजर आते हैं। रवा साल डकैती और चोरी की 86 करोड़ 13 लाख रुपए मालियत की वारदातें हुई हैं। वारदातों में गाड़ी चोरी और मवेशी चोरी के वाकयात शामिल हैं। रवा साल सवा 5 करोड़ 18 लाख की मोटरसाइकिलें और 3 करोड़ की कारें चोरी हुई हैं। आपको बताते चलें कि ये सिर्फ 1/3 साल की रिपोर्ट है, यानी कि सिर्फ 4 महीने की रिपोर्ट है और पुलिस यहाँ पे कहाँ है नजर नहीं आती है। चोर और डाकू बेलगाम हो चुके हैं। सिर्फ फैसलाबाद में रवा साल डकैती और चोरी की 86 करोड़ 13 लाख रुपए मालियत की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। वारदातों में गाड़ी चोरी और मवेशी चोरी के वाकयात शामिल है। रवा साल सवा 5 करोड़ 18 लाख की मोटरसाइकिलें और 3 करोड़ की गाड़ियां चोरी हुई हैं। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि फैसलाबाद में चोर डाकू बेलगाम हो चुके हैं। रवा साल डकैती और चोरी की 86 करोड़ 13 लाख रुपए की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। वारदातों में गाड़ी चोरी और मवेशी चोरी के वाकयात शामिल हैं। रवा साल सवा 5 करोड़ 18 लाख की मोटरसाइकिलें और 3 करोड़ की गाड़ियां चोरी हुई हैं। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि फैसलाबाद में चोर डाकू बेलगाम हो चुके हैं। रवा साल डकैती और चोरी की 86 करोड़ 13 लाख रुपए मालियत की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। वारदातों में गाड़ी चोरी और मवेशी चोरी के वाकयात शामिल हैं। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि इस तमाम मंजर में पुलिस कहीं नजर नहीं आती है। बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब, बताइएगा, 86 करोड़ से जायद की वारदातें सिर्फ 4 महीनों में हुई हैं। आगे क्या होगा समझ नहीं आ रहा। फैसलाबाद पुलिस डाकुओं, चोरों और राहजनों को नकेल डालने में नाकाम हो चुकी है। रातों रात दिन के औकात में भी घरों, दुकानों और सरेआम शहरियों को लूटा जा रहा है। उनका कीमती माल मता को चोरी किया जा रहा है। फैसलाबाद पुलिस की रवा साल की क्राइम रिपोर्ट सिटी 41 ने हासिल कर लिया है। रिपोर्ट में यह बताया गया कि फैसलाबाद में रवा साल 86 करोड़ 13 लाख 68 हज़ार रुपये मालियत की डकैती, चोरी और राहजनी की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं और पुलिस उनमें से सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ 30 लाख रुपए का माल मसरूका बरामद कर सकी है। फैसलाबाद पुलिस की रिपोर्ट में मजीद तफसील बताते हुए ये बताया गया कि फैसलाबाद में रवा साल 9 करोड़ 24 लाख रुपए से जायद की डकैती की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। इसी तरह राहजनी की वारदातें जो है उनमें माल मसरूका की मालियत 12 करोड़ 12 लाख 20 हज़ार रुपये बनती है। चोर भी डाकुओं से पीछे नहीं रहे। फैसलाबाद में रवा साल 5 करोड़ 18 लाख रुपए मालियत की मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई। इसी के साथ साथ 2 करोड़ 92 लाख रुपए मालियत की कारें भी रवा साल में चोरी कर ली गई हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि फैसलाबाद में रिकॉर्ड 14 करोड़ 73 लाख रुपए मालियत के रवा साल मवेशी भी चोरी कर लिए गए हैं, जबकि मोटरसाइकिल छीनने की जो वारदातें हैं वो 11 करोड़ 38 लाख रुपए की रिपोर्ट हुई हैं। इस वाले से फैसलाबाद के पुलिस हुकाम का ये कहना था कि SHOs को सख्ती से ये हदायत की गई है कि फौरी तौर पर मुकदमा का इंदराज अमल में लाया जाए। यही वजह है कि जो क्राइम है वो ज़्यादा महसूस हो रहा है। ताहम उनका ये कहना था कि 50% के लगभग माल मसरूका बाजियाब कर लिया गया है और पुलिस अफसरान, SHOs और तफ्तीशी अफसरान को यह हदायत की गई है कि फौरी तौर पर डाकू, चोर, गैंग गिरफ्तार किए जाएं और शहरियों का ना सिर्फ माल मसरूका बाजियाब करवाया जाए बल्कि डाकुओं, चोरों को करार वाक़ई सजा दिलवाने के लिए भी मजबूत चालान अदालतों में फौरी तौर पर को करार वाक़ई सजा दी जाए। ठीक है तैयब मकबूल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर मोटरवे पुलिस मुबैना तौर पर नजराना लेने लगी। साहियावाला इंटरचेंज के करीब मजदा ड्राइवर से तरबूज लेने की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई है। मजदा ड्राइवर से तरबूज लेकर अपनी गाड़ी में रखने की फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली है। मजीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा फरजाना सिद्दीक से। जी फरजाना, इस हवाले से बताइएगा। मोटरवे पुलिस भी पंजाब पुलिस के शाना बशाना चलने लगी है और करप्शन में किसी भी मामले में उनसे पीछे नहीं रही। तमाम असाइयों वाला इंटरचेंज मोटरवे के करीब एक फुटेज सामने आई है जिसमें वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि मोटरवे पुलिस ने तरबूज से भरा मजदा रोका और उसके बाद ड्राइवर से मुबैना तौर पर तरबूज उसकी गाड़ी से उतरवा कर अपनी गाड़ी में भरे, जबकि फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई हैं जिसमें ये तमाम तर मनाजर बहुत वाज़ेह तौर पर देखा जा सकते हैं। दूसरी जानिब मुतासिर ड्राइवर का कहना है कि वो पिंडी भटिया से फैसलाबाद की जानिब जा रहा था और मोटरवे पुलिस की जानिब से ऐसे पहली दफा नहीं किया गया बल्कि इससे कबल भी उससे 1 से 2 बार ऐसा हो चुका है कि मोटरवे पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पे उसको रोका जाता है और उसके मजदे में मौजूद फ्रूट्स मुबैना तौर पे मोटरवे पुलिस बतौर नजराना वसूल करती है। तो हम ये तमाम तर फुटेज में भी वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है। दूसरी जानिब मुतासरा मजदा ड्राइवर ने आला हुकाम से नोटिस लेने का अपील की है कि खुदारा जो है इस वाक़े का नोटिस लिया जाए और उसको इंसाफ फराहम किया जाए। जी
बहुत शुक्रिया फरजाना सिद्दीक हमें अपडेट करने के लिए। एफडीए का गैर कानूनी कॉलोनी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। फैसलाबाद में 6 कॉलोनियों में खरीदो फरोख्त पर पाबंदी, गैर कानूनी कॉलोनियों में तरक्याती काम बंद करवाकर भारी जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। मज़ीद बात करेंगे रमजान मिर्जा से। रमजान, बताइएगा। इंतजामिया की जानिब से फैसला किया गया है कि ना सिर्फ एक बार फिर शहर भर में जो मौजूद लगभग 300 से जायद गैर कानूनी कॉलोनीज हैं उनके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। ऐसे डेवलपर्स जिनकी जानिब से ये कॉलोनियाँ तो जो है वो डेवलप की जा रही हैं, लेकिन एफडीए की फीस जो है वो अदा नहीं हुई, वो जुर्माने समेत जो है वो वसूल भी की जाएगी और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि एफडीए की हदूद में बनने वाली कॉलोनियाँ जो हैं वो हाउसिंग बाय लॉ के ऊपर ही जो है वो बनाई जाएं। इस हवाले से एफडीए की टीम की जानिब से जो है वो कार्रवाई की गई है और 3 गैर कानूनी कॉलोनियों के दफातर सर्वे मुहैया किए गए हैं और इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि उनकी जानिब से जो डेवलपमेंट की गई थी और वो भी गैर कानूनी तौर पर की गई थी उसको भी गिराया गया है। इस हवाले से महकमा जो रेवेन्यू है उसको भी हिदायत की जा रही है कि इन कॉलोनियों के जो खरीदो फरोख्त के मामलात हैं उनकी निगरानी की जाए और प्लॉट्स की रजिस्ट्रेशन जो है वो रजिस्ट्री जो है वो ना की जाए। इसके साथ साथ जो फैसलाबाद में मुख्तलिफ ऐसे इदारे हैं जो कि यूटिलिटी सर्विसेज फराहम करते हैं, सुई नॉर्दर्न गैस, वसा और फेस्को, इनको भी हिदायत की जा रही है कि वो भी जो है वो इस मामले में ताउन करें और इनको यूटिलिटी सर्विसेज जो है वो फराहम ना की जाएं। जी बहुत शुक्रिया रमजान, आपने हमें अपडेट किया। फैसलाबाद से ही एक और खबर। झाल पुल पर ट्रॉलर को हादसे के शिकार ट्रॉलर कई घंटे बाद भी पुल से नहीं हटाया जा सका है। झाल पुल पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है, ताहद निगाह गाड़ियों की लंबी कतारें हैं, मुसाफिर रश में फंस कर रह गए हैं, एम्बुलेंसेज की आमदोरफ्त भी शदीद मुतासिर हो रही है। आपको बताएं कि फैसलाबाद में झाल पुल पर ट्रॉलर का हादसे के शिकार ट्रॉलर कई घंटों बाद भी पुल से ना हटाया जा सका। झाल पुल पर ट्रैफिक का शदीद दबाव, ताहद निगाह गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, मुसाफिर रश में फंस कर रह गए, एम्बुलेंसेज की आमदोरफ्त भी मुतासिर है। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से कि फैसलाबाद में झाल पुल पर ट्रॉलर को हादसे के शिकार ट्रॉलर कई घंटों बाद भी पुल से ना हटाया जा सका। जी बिल्कुल, और ट्रैफिक की रवानी जो है वो शदीद मुतासिर हो रही है, एम्बुलेंसेज को भी आने जाने में मुश्किलात का सामना है, मुसाफिर रुल गए हैं। आपको बताते चलें कि ये हादसा पेश आया था और कई घंटे गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक सड़क को जो है वो क्लियर नहीं किया जा सका है। ट्रक वहीं पर खड़ा है और इसके आपको ये बताते चलें कि रास्ता रोक दिया गया है, ट्रक को नहीं हटाया जा सका है। झाल पुल है जहां पर ये हादसा पेश आया था। मजीद बात करेंगे शाहिदा घुम्मन से। शाहिदा, ये बताइएगा, आपकी इंतजामिया से बात हुई, उनका क्या कहना है, क्या वजह है अभी तक ट्रक नहीं हटाया जा सका? झाल चौक पर जहां पर रात से उल्टा हुआ ट्राला जो रात से उल्टा हुआ ट्राला जहां पे 3 बज गए अभी तक नहीं हटाया जा सका। शहरियों की लंबी लाइनें हैं, गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हैं, शहरी जो है वो उनको गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना भी है। जब ट्रालर के ड्राइवर से बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये ट्रालर जो कि अचानक बाइक उनके ट्राले के सामने आ गई थी, जिसे ब्रेक लगाते हुए जो ट्रालर है आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और ट्रालर जो है वो फुटपाथ पर चढ़ दौड़ा, जिसकी वजह से जो है वो ये हादसा जो है वो पेश आया और रात से ये हादसा पेश आया। अभी तक इस ट्रालर को हटाया नहीं जा सका। गाड़ियों की लंबी कतारें, एम्बुलेंस भी जो है उनको भी गुजरने में शदीद मुश्किलात है। एम्बुलेंस की जो रवानगी है वो भी मुतासर हुई। शहरी उनसे जानते क्या कहेंगे, आप बताइएगा, ट्रालर रात से उल्टा है, अभी तक हटाया नहीं, क्या कहेंगे? जी, हम सिटी 41 के बेहद शुक्रगुजार हैं जो फैसलाबाद के मसाइल के लिए हम वक्त यहाँ खड़ा होता है। ये ट्रालर जो आप देख रहे हैं, ये रात गए से इसका एक्सीडेंट हो गया हुआ है वो, और सुबह से इधर कोई इंतजामिया का बंदा नहीं आया। इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी गाड़ियों की। ये जो अब वार्डन अब आए हैं ना, ये आपकी गाड़ियां देख कर आए हैं, इससे पहले इधर कोई बंदा नहीं था। ये पुल है, ये वाहिद पुल है जो सिविल हॉस्पिटल और अलाइड हॉस्पिटल इस सड़क से होकर लोग गुजरते हैं। इसमें एम्बुलेंसेज भी फंसी हुई थी और अभी शाम हो रही है, इस टाइम इधर और ज़्यादा मजीद रश हो जाता है और अभी तक ये देखिए आप ट्रालर नहीं उठाया जा सका। इंतजामिया को चाहिए इसको फिलफोर इधर से हटाएं। और ये लाइटें भी नहीं चलती हैं, ये लाइटें भी बिल्कुल नहीं चलती हैं और रोड पर रात के टाइम अक्सर अंधेरा होता है। ये हादसा। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।
नए माली साल से महकमा एक्साइज नया टैक्स वसूल करेगा। शाहराह और मोटरवेज पर वाक़या जायदादों से टैक्स लिया जाएगा। फैसलाबाद के लिए 20,000 जायदादों से टैक्स वसूली का हदफ। महकमा एक्साइज ने अब तक 2,500 जायदादों की निशानदही करके सर्वे कर लिया। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे उमैर अस्मत से। उमैर, अपडेट कीजिएगा। महकमा एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल शाहराहों और मोटरवेज पर वाक़या जायदादों से 1 जुलाई 2021 से हाईवे टैक्स जो है उसकी वसूली शुरू करेगा और उसके लिए इन तमाम शाहराहों और मोटरवेज पर वाक़या जो जायदादें हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से काम जारी है। इस पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ रीजनल डायरेक्टर एक्साइज अहमद सईद साहब मौजूद हैं। अच्छा सर, ये एक तो ये बताइएगा कि इसकी वर्किंग कहाँ तक पहुँची है और दूसरा जो टारगेट है या एस्टिमेट है वो कितना है, कितनी जायदादें हो सकती हैं और कितना जो टैक्स नेट है अंदाज़न उसमें मज़ीद इजाफा होगा। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल नया टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस दफ़ा लेवी किया है। जैसे कि गवर्नमेंट का विजन है कि पुराने टैक्सों को तो हम वसूल कर ही रहे हैं, टैक्स नेट को भी वाइडन किया जाए। तो ये बिल्कुल एक नया टैक्स है। जो शहरी आबादी से बाहर की प्रॉपर्टीज़ हैं अच्छे लेवल की, उनके ऊपर ये टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया है। इसके लिए फिर हमने टीमें एक तश्कील दे दी हैं। ETOs के अंदर जो शाहराहें हैं पूरे डिवीज़न की वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। आगे फिर इंस्पेक्टर लेवल तक बताया कि इस किलोमीटर से इस किलोमीटर तक फलां इंस्पेक्टर के पास ये जायदाद होगी। इसके ऊपर सर्वे अभी हमारा चल रहा है। बहुत शुक्रिया उमैर अज़मत, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और झंग में तहसील कौंसिल इंतजामिया ने अरबों रुपए मालियत की सरकारी दुकानों की नीलामी का फैसला कर लिया। यूसुफ शाह रोड, शहीद रोड, तहसील रोड पर दुकानों की नीलामी की जाएगी। तहसील कौंसिल इंतजामिया के मुताबिक दुकानों की नीलामी 22 मई को की जाएगी। आपको बताएं कि झंग में तहसील कौंसिल इंतजामिया ने अरबों रुपए मालियत की सरकारी दुकानों की नीलामी का फैसला कर लिया है। इसी पर बात करेंगे मुबश्शिर हसन नकवी से। जी मुबश्शिर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, झंग में तहसील कौंसिल की मलकियत अरबों रुपए मालियत की सरकारी दुकानों की नीलामी का फैसला कर लिया गया है। तहसील कौंसिल के चीफ ऑफिसर अनवर बेग के मुताबिक ये दुकानें यूसुफ शाह रोड, शहीद रोड, तहसील रोड और दीगर मुकामात पर वाक़या हैं जहां अब इनकी नीलामी की जाएगी। और इस हवाले से उनका ये कहना है कि इन तमाम तर अरबों रुपए मालियत की दुकानों की नीलामी 22 मई को की जाएगी। तो हम अनवर बेग का ये कहना है कि इनमें से अक्सर दुकानदार ऐसे हैं जो नादहिंदगान हैं और उन्होंने तहसील कौंसिल को किराया तक अदा नहीं किया गया। उनको गदिद बार नोटिस भी भिजवाए गए लेकिन उन्होंने किराया जमा नहीं किया, जिसके लिए उनकी जो दुकानें हैं उनको सील भी किया जाएगा। तो हम अनवर बेग का ये कहना है कि इनमें से अक्सर दुकानें ऐसी हैं जिनका कम से कम किराया 15,000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा किराया जो है वो 50,000 रुपये तक वसूल किया जाता रहा है। तो हम यहाँ पर ये बात अहम है कि ये तमाम तर दुकानें अहम तरीन शाहराहों पर वाक़ हैं। यहाँ पर अरबों रुपए का कारोबार होता है, अरबों रुपए मालिकियत की दुकानें हैं और इनसे इंतहाई कम किराया वसूल किया जाता रहा। अपने रेवेन्यू में इजाफा करने के लिए तहसील कौंसिल इंतजामिया ने यह फैसला किया कि इन तमाम तर दुकानों की नीलामी की जाए ताकि जो झंग इंतजामिया है उसके रेवेन्यू में इजाफा हो सके। जी बहुत शुक्रिया मुबश्शिर हसन नकवी हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद लोकल गवर्नमेंट का नए फील्ड ऑफिसेज बनाने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को टास्क सौंप दिया गया। मौजूदा तादाद 41 को बढ़ाकर 60 करने का इम्कान है। आपको बताएं कि फैसलाबाद लोकल गवर्नमेंट का नए फील्ड ऑफिस बनाने का फैसला। मजीद बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिएगा। की जाए यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट की तो ADLG सरफराज ने बाकायदा तौर पर चार्ज संभाल कर अपना जो काम शुरू कर दिया गया और इस सिलसिले में यहाँ पर फील्ड ऑफिसर्स भी बनाए जा रहे हैं। फील्ड ऑफिसर्स की इंस्पेक्शन भी की जा रही है, नए भी बनाए जाएंगे। तो किस अज़म का इज़हार कर रही हैं उनसे जानते जी बताइएगा यहाँ पर फील्ड ऑफिसर्स के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। फील्ड ऑफिसर्स के हिसाब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्किंग चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह ईद से पहले से ही हमारे नोटिफिकेशंस इशू हो चुके थे क्योंकि हमारा काफ़ी ज़्यादा स्टाफ अबाउट 500 के करीब जो हमारे स्टाफ मेंबर्स थे वो सरप्लस में थे। तो उनको दोबारा से उनकी हायरिंग और पोस्टिंग का सारा काम किया गया है क्योंकि अब चूँकि आपको पता है कि जैसे नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया है
कि जितने यूनियन काउंसिल्स थी वो वापस से बहाल हो रही हैं, और डेफिनेटली जब वो बहाल हो रही हैं तो उनकी फंक्शनलाइजेशन है, जितनी वर्किंग है तो वो भी उसी हिसाब से बढ़ती चली जाएगी। तो उससे रिलेटेड ये काम हुआ है कि जितने कॉरपोरेशन के ऑफिसेज थे वहाँ पे स्टाफ की पोस्टिंग की गई पहले, और इवन उससे रिलेटेड ये चीज़ हुई कि जो लेबर डे स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूँगी कि जिस दिन लोग अपनी छुट्टी घरों में एंजॉय कर रहे थे तो उस दिन भी हम लोग आकर तो हमने अपना काम सारा कंप्लीट किया है। पोस्टिंग बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि डीएचक्यू अस्पताल चिन्योट में पार्किंग का मसला संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया। पार्किंग की जगह नाकाफी होने से मोटरसाइकिल्स की लंबी लाइनें लग गई हैं, जबकि दूसरी जानिब अस्पताल में पार्किंग शेड का मंसूबा खटाई में पड़ने से पार्किंग मसाइल रोज बरोज बढ़ने लगे हैं। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट में, और यहाँ पर पार्किंग के हवाले से ताहाल कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर इस सख्त गर्मी के मौसम में जो शेड्स हैं वो नहीं बनाए जा सके, और यहाँ पर जो काम करने वाला अमला है वो भी शदीद परेशान है। दूसरी जानिब यहाँ पर मरीजों के साथ आए लवाहिकीन अपनी गाड़ियों की पार्किंग के लिए उनको काफ़ी दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है। इस वजह से यहाँ पर कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। भाईजान बताइएगा कि पार्किंग शेड क्यों नहीं बन रहा, क्या वजह है? ये सर कई दफ़ा इसका सर्वे हुआ है, उसके बावजूद भी इन्होंने नहीं बनाया। हर 2-3 माह के बाद आते हैं ये और सर्वे करते हैं, इसका चले जाते हैं, कहते हैं जी 1-2 माह में बन जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं बना। तो क्या मुतालबा करना चाहें? हम यही मुतालबा करना चाहते हैं कि यहाँ पे शेड बनाया जाए ताकि आने वाले अवाम को परेशानी ना हो। मोटरसाइकिल गर्म हो जाते हैं गर्मी में, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। बिल्कुल देखा जाए तो ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का जो है वो बड़ा एरिया है, और यहाँ पर जो पार्किंग के हवाले से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। पार्किंग शेड जो है वो बनाया जाना था, और सर्वे मुकम्मल होने के बावजूद भी जो है वो गाड़ियों की लंबी लाइनें हैं। सख्त गर्मी के मौसम में शहरों को काफ़ी परेशानी। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर हमें अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान और चीन के माबैन तिजारत में इजाफा। रवा माली साल के 10 माह में 31% इजाफा हुआ। टेक्सटाइल सिटी फैसलाबाद में एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की क्या सूरत हाल है, जानते हैं शिराज पर से। जी शिराज बताइएगा। मुशीर बराए वज़ीर आज़म अब्दुल रज़ाक दाऊद की जानिब से जो ट्वीट मंजर आम पर आया है, उसके मुताबिक चाइना के साथ एक्सपोर्ट पाकिस्तान की जो है वो ख़ास तौर पर 1 अरब 49 करोड़ डॉलर से बढ़ के 1 अरब 95 करोड़ डॉलर तक जा पहुंची है, जिसका नतीजा ये है कि इस वक्त खास तौर पर उनकी जानिब से क्रेडिट जो है वो एक्सपोर्टर्स को दिया जा रहा है। फैसलाबाद के बारे से बात की जाए तो फैसलाबाद टेक्सटाइल सिटी है और एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा हिस्सेदार भी है। तो यहाँ के एक्सपोर्टर्स का क्या मानना है, अब्दुल रज़ाक दाऊद के ट्वीट को किस तरीके से लेते हैं, एफटीए का फ्यूचर क्या होगा, खास तौर पर जो कि चाइना और पाकिस्तान के साथ जो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको किस तरीके से देखते हैं, ये जानने के लिए काशिफ ज़िया मेरे साथ मौजूद हैं जो कि एक्सपोर्टर्स भी हैं, पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। कैसे बताइएगा जो खास तौर पर अब्दुल रज़ाक दाऊद का ट्वीट आया है सामने, उसके हवाले से क्या कहना चाहें? देखें, बड़ी खुशाइन बात है। बड़े अरसे से जब से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात चल रही थी चाइना के साथ, और हमेशा यही कहा जाता था कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने चाइना के साथ किया है, इसके कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं आएंगे। लेकिन चलो स्लोली और थोड़ा थोड़ा करके हमारी एक्सपोर्ट्स, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर खान साहब का जो दरीना ख्वाब भी था कि ये एक्सपोर्ट बढ़ाई जा सके चाइना की तरफ, और इसके पिछली हुकूमतें भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर चुकी हैं कि किसी तरह चाइना की तरफ एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए और इम्पोर्ट बिल जो था उसको कम किया जाए। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ी बड़ी है लेकिन बड़ी ज़रूर है। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे ये सिर्फ चाइना के साथ नहीं बढ़ी है, ये हमारी थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है, अगर यूरोपियन यूनियन को देख लें, यूएसए मार्केट को देख लें, तो हमारे पिछले कुछ अरसे में ये कंटिन्यूसली। क्या समझते हैं, वी हैव बीन लकी कि हम पूरे खित्ते में लकी साबित हुए हैं कि जहाँ पे पूरा खित्ता जो है इस वक्त कोविड के तीसरी लहर की वजह से मुआशी बहरान का शिकार है, वहीं पाकिस्तान के अंदर ऑर्डर्स की फरावानी। देखें, ये विन विन सिचुएशन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को मिल गई है और पीटीआई गवर्नमेंट को मिली है कि उन्होंने कोविड के दिनों में जिस चीज़ को एक्सपोर्ट के अंदर उन्होंने वो पॉलिसी लेकर आए हैं और वही पॉलिसी उनकी क्लिक की है। और पिछले कुछ 2 साल के शराज भट्ट आप हमें अपडेट कर रहे थे। और ईद की छुट्टियां खत्म, कारोबारी सरगर्मियां शुरू। ईद की छुट्टियों के बाद अमेरिकन कॉटन 5 सेंट कमी के बाद 83 सेंट पर, रमजानुल मुबारक में 15 रुपए तक कम होने वाला पॉलिस्टर फाइबर 200 रुपए किलो हो गया है। मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, ईद के बाद मामूलात ज़िंदगी बहाल होना शुरू होगी। कारोबारी ज़िंदगी का अगर देखें
तो फैसलाबाद सूतर मंडी जो कि एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी, अगर उसकी कीमतों में देखें तो ईद से पहले 12 मई को जो मंडी बंद हुई है तो अमेरिकन कॉटन, जिसे न्यूयॉर्क कॉटन कहते हैं, वो हाईएस्ट रेट 99 सेंट के ऊपर थी, जो कि अब 5 रुपये इन छुट्टियों के अंदर कम हुआ है और आज मंडी का आगाज़ जो है 83 सेंट से जो हो रहा है। और अगर हम ऐसे पॉलिस्टर फाइबर की बात करें तो जो रमज़ान मुबारक के अंदर 15 रुपये तक जो है पॉलिस्टर फाइबर की कीमतों के अंदर कमी वाक़ई हुई थी, लेकिन आज की जो कीमत पॉलिस्टर फाइबर की आउट हुई है उसके अंदर किसी किस्म की कमी वाक़ई नहीं हुई और पॉलिस्टर फाइबर 200 रुपये किलो के ऊपर कायम है। अदाद शुमार देखें तो गुज़िश्ता जितनी भी क्वालिटीज़ कॉटन, पॉलिस्टर, यार्न, पीवी की थी वो अपनी कीमतों को मुस्तहकम है और आज से मंडी का जो आगाज़ होगा, आने वाला हफ्ता बहुत अहम होगा, क्योंकि देखा जाए डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर जो डिमांड जब कम थी तो कीमतें जो है अमेरिकन कॉटन की कम हुई है, लेकिन अब डिमांड दोबारा से बढ़ेगी क्योंकि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पाकिस्तान के बाद बहुत ज़्यादा इस वक्त आए हैं, भारत और बांग्लादेश बंद होने की वजह से। बहुत शुक्रिया बिलाल हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। 80 सिंगल कॉटन धागे का बोरा 16,000 रुपए सस्ता हो गया। लूम मालिकान को 5 रुपए फी मीटर के हिसाब से नुकसान का सामना। मजीद बताएंगे फजील अहमद। बिल्कुल मौजूदा हालात की वजह से पावर लूम मालकान जो हैं एक दफ़ा फिर परेशानी का इजहार करने लगे हैं। इस वक्त कपड़े की कीमतें जो हैं वो डिमांड कम होने की वजह से खासी कम हो चुकी हैं। इसके साथ ही जो धागे के बोरे का रेट है वो भी कम हो चुका है, जिस पर जो नुकसान है वो पावर लूम मालकान की जानिब से कहा जा रहा है कि पावर लूम मालक का हो रहा है और तकरीबन 5 रुपये पर मीटर कपड़ा जो है वो अब उसका नुकसान पावर लूम मालकान को उठाना पड़ रहा है। इंडस्ट्री एंड लूम ऑनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मिर्ज़ा शफीक अहमद मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी मिर्ज़ा साहब बताइएगा, जो नुकसान 5 रुपये पर मीटर आप बता रहे हैं पावर लूम मालकान को हो रहा है, इसकी बड़ी वजह क्या है और इसको अब कैसे पूरा किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं कि पिछले दिनों में, पिछले महीनों में आप देखें को कुछ लोग ऐसे जिन्होंने सिटा खेला और मंडी के अंदर उन्होंने धागे का रेट बहुत ऊपर कर दिया। वो मसनूई एक रेट था जो ऊपर गया। और दूसरा आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो कोरोना की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई कि इंडिया और बांग्लादेश के जो एग्रीमेंट थे वो पाकिस्तान के अंदर आए और 4-5 माह काफ़ी ज़्यादा बेहतरी रही इंडस्ट्री के अंदर, मगर उन लोगों ने अपनी पॉलिसियों को चेंज किया। इतना कोरोना होने के बावजूद उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को सेव करके चला दिया। जब चलाया उन्होंने तो फिर वो हमारे मुआहदे वो ना रह सके और फिर शुक्रिया फजील, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और चिन्योट में ईद के तीनों रोज में मोटरसाइकिल सवारों के हादसात की तादाद सबसे ज्यादा रही। 67 हादसात में 101 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे वकार घुमन से। जी वकार बताइएगा। ईद उल फितर के तीनों रोज पेश आने वाले हादसात की रेस्क्यू 11/22 चिन्योट ने रिपोर्ट जारी किया, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हादसात हैं वो मोटरसाइकिल के पेश आए हैं, जिनमें तकरीबन 49 लोग ज़ख्मी हुए और 67 जो रोड हादसात जिनको रेस्क्यू 11/22 ने रिस्पॉन्ड किया, जिनमें 100 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए। हमारे साथ सेफ्टी ऑफिसर एमरजेंसी ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, मलिक ज़फ़र अवान, उनसे बात करते हैं। सर, इन 3 दिनों में कितने लोगों को सर्विस फराहम की गई है? ज़्यादा हादसा किस किस्म के थे? जी, इसमें ज़्यादातर जो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट थे और उसमें मोस्टली जो केसेस हैं वो मोटरसाइकिल राइडर जो हैं उनकी वजह से जो है हादसा पेश आते हैं और इसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग जो थे वो विक्टिम थे, जिनको हमने फर्स्ट एड प्रोवाइड की है और उनको रेस्क्यू किया है। तो हमारा ये पब्लिक को, आवाम को, कम्युनिटी को ये मैसेज है कि वो जो है मोटरसाइकिल जब भी यूज़ करें तो एक तो हेलमेट को जो है उसको लाजमी पहने, हेलमेट के ज़रिए जो है मोटरसाइकिल को इस्तेमाल करें। दूसरा ये है कि जो कम उम्र बच्चे हैं और ईद के दिनों में ख़ास कर जो है वो बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।